रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। अम, ठीक है। सुमन जी आप शुरू करें। नमस्ते मीना जी। आपका बर्थडे जो है पता चल गया हम लोगों को। ये इस कहाँ से तुमने तरीके ढूंढ लिया भाई? ये तो सीक्रेट था। नहीं, कोई सीक्रेट देखिए, जो कोई प्यार करता है ना वो ढूंढ लेता है। और आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, और आप इतना इंस्पायर करते हो सबको कि मतलब बहुत सी चीजें, मतलब सच में, मतलब जैसे कोई अगर हमसे पहले कहता था 4 साल पहले कि इनको बोलो कि मतलब विश करो या, लेकिन ऐसे नहीं होता है। लेकिन जब आपके साथ जुड़े, आप क्लास में और भी बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनके साथ जुड़ के कुछ सीखने का मौका मिला, तो आपका भी है उसमें बहुत योगदान है, बहुत सीखने के लिए। जब कभी हम लोग क्लास में आते हैं तो कभी कभी ऐसा मूड होता है कि जो है हमको अच्छा नहीं लग रहा होता है, मतलब मन नहीं हो रहा होता है, लेकिन जब आप आती हैं और प्राणायाम कराती हैं। एक बार आपको याद है कि स्पेशली हमने आपको फोन भी किया था कि वीना मैम आज हमारी मेंटल स्टेट सही नहीं थी, लेकिन आपने जब शशांक आसन कराया और उसमें सरेंडर करने की बात कही, तो मतलब सच में वो बहुत हमारे दिल तक पहुंची, और हमें बस सच में बहुत अच्छा लगा कि मतलब आपसे सीखा। और बहुत जगह पे मतलब आपने इंस्पायर किया, बहुत सिखाया सरेंडर करना। और एक सबसे बड़ी बात है, जब हम लोग इस योग ग्रुप से जुड़े तो योग का मतलब आसन नहीं होता है, लेकिन जब आप आई हमने चक्रास के बारे में बताना शुरू किया, तो हमें लगा मतलब आप कभी ये ईगो नहीं रखती हैं। सब जो है सब लोग ईगो रखते हैं कि मैं इनसे अच्छा करा लूंगी, मैं इनसे अच्छा करा लूंगी। पर नहीं, पर हम जब हम योग में जुड़े तो हमें पता है कि हमने जो अपने ईगो को है सबसे नीचे जगह दी हुई है हमारे मूलाधार चक्र पे। और अगर हम उस ईगो को छोड़ देते हैं तो हम बहुत ज्यादा मतलब अपग्रेड हो जाते हैं या अपना बेटर वर्जन बन जाते हैं। तो आप जब भी बुलाया जाता है, जब भी आपको इनवाइट किया जाता है, तो आप हमेशा आती हैं और दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। तो ये दो मतलब जो क्वालिटीज हैं कि मतलब आप सरेंडर करना और अपने ईगो को आगे नहीं लाना और हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए तैयार रहना, तो ये आपसे सीखा, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और आपको जन्मदिन की मतलब बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं दिल से हैं। और 4 लाइनें मतलब आपके लिए एक भजन है, क्योंकि अभी और भी लोगों को कहना है, तो स्पेशली आप मतलब सुनिएगा। वो मनोज मुंतशिर जी का भजन है। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हर लेखा जोखा रखते हैं, औरों को फूल दिए जिसने उसके भी हाथ महकते हैं। कोई दीप जले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। मन को मान सरोवर कर ले तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्याले, सातों तीरथ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाश। कण कण में हरि, क्षण क्षण में हरि, हसुवन में हरि, मुस्कान हरि। मन को मान सरोवर कर ले तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। और आप अपना जन्मदिन मनाती रहे, हमारी क्लास में आती रहे, हम लोग को सिखाती रहे, और अच्छी अच्छी चीजें हम आपसे सीखते रहे। ये थैंक भजन यू। मैंने खुद बहुत बारी गाया हुआ है स्टेज पे। बहुत अच्छा पता नहीं भजन किस है। रूप में आकर। सुमन जी थैंक यू वेरी मच। अब मैं इनवाइट करता हूँ परनीता जी। आई थिंक आपको निकलना है तो आप भी अब शेयर कर सकते हैं। नमस्कार वीना जी, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। अरे भाई, मैं तो बहुत एम्बेरेस्ड फील कर रही हूँ। मैं कभी ये चाहती नहीं कि मेरे को इम्पोर्टेंस दी जाए, इसीलिए मैं बताती भी नहीं हूँ। जो सेवा की डेफिनेशन हमने वीना जी से सीखी, जिसमें रिकॉर्ड हो रहा है मेरा क्या? हाँ जी हाँ जी। मेरा और तेरा
का कोई भाव नहीं है। नहीं तो हमेशा कभी होता है कि ये मेरी क्लास है तो इसीलिए मैं कराऊंगी, तेरी है तो मैं कम कराऊंगी। सिर्फ एक निष्काम भाव से जब भी और जिस समय, इसीलिए सेवा कहलाती है। जिस समय हम अपनी मर्जी से आकर कराएं तो वो सेवा नहीं है, मेरी क्लास को कराएं तो सेवा नहीं है। पर जिस समय जो सामने आता है एकदम में आकर करवाती हैं, और जब अगर कोई करवा भी रहा होता है तो भी बोलते नहीं आप कराओ मैं देखती हूँ, और कैसे इतने प्यार से समझाती हैं इसको ऐसा कर। मतलब दूसरे को भी आगे बढ़ाना, दूसरे को भी पंगु नहीं बनाती कि तुम भी कर सकते हो। तो ये जो सेवा का भाव है, सेवा की डेफिनेशन है, ये वीना जी से सीखने को मिलती है। और एक एक चीज इतनी शिद्दत से कराती हैं, ऐसा नहीं कि हाँ आए फटाफट करवा दिया और काम खत्म किया। एक एक चीज का मतलब बताना, ध्यान से यहाँ खिंचाव है इसको करो, तो पूरी एक नॉलेज भी है और बहुत प्यार से कराती हैं। उन्हीं के लिए दो लाइनें हैं। प्रकाश सत का करते हैं जो भी, लंबी उम्र हो उन संतों की। प्रकाश सत का करते हैं जो भी, लंबी उम्र हो उन संतों की। तन से सुखी हो, मन से सुखी हो, निरोगी तन हो, तेरा ही सुमिरन हो, तेरा ही सुमिरन हो। बहुत बहुत शुक्रिया वीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हम सबकी जिंदगी में आने का और हमें इतने प्यार से योग विद्या सिखाने का। थैंक यू परिणीता जी। अ, अब मैं इनवाइट करता हूँ निवेदिता जी को। निवेदिता जी, अपना स्पॉटलाइट पे रखता हूँ। नमस्ते वीना मैम, जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हम सबकी ओर से आपको। आपके लिए 4 लाइन लिखी हैं। आपका जन्म ही स्वतंत्रता दिवस पर हुआ है, इसीलिए आप इतने सुलझे विचारों वाली महिला हैं। आप एक अच्छी और सच्ची गुरु हैं। जैसा अभी परिणीता जी ने कहा, आपकी निष्काम सेवा हमारे दिल को बहुत छूती है। आप निश्चित समय पे रोज आती हैं और इतने अच्छे से प्राणायाम करवाती हैं और इनसे होने वाले लाभों के बारे में भी हमें बताती हैं और हमें प्राणायाम करने के लिए हमेशा प्रेरित करती हैं। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्राना वीना मैम। आ, आपकी जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इतने दिन से अपना जन्मदिन छुपाया हुआ था, अब हमें पता लग गया है। अब हम आपका जन्मदिन हर साल इसी उत्साह और खुशी से मनाएंगे। और आपके लिए भी 2 लाइनें हैं। आए हो आप हम साधकों की जिंदगी में यों बहार बन के। आए हो हम साधकों की जिंदगी में आप जैसा गुरु बन के। आगे मेरे को गाना नहीं आ रहा है। बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। आप इसी तरह स्वस्थ रहें, मुस्कुराती रहें और हमें प्राणायाम करवाती रहें। शुक्राना। सिर्फ प्राणायाम ही और कुछ नहीं? नहीं, योग भी, योग निद्रा भी आपकी बहुत अच्छी होती है, बहुत तो ही। मजाक कर रही हूँ। हाँ, नहीं, चलो जी, प्राणायाम तो बहुत बेहतर है ही। योग निद्रा बहुत दिनों से नहीं कराई है, वो भी करवाइएगा जल्दी। नेक्स्ट वीक चलिए, थोड़ा ना ये समय का वो करने के लिए मेरे को थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट करना पड़ता है। तो अब मैं इनवाइट करता हूँ रजनी जी को। रजनी जी, इसके बाद राजेंद्र जी आप बोलना। रजनी जी। हाँ हाँ, इसको समझिए, आप पे भी। अरे राजेंद्र म्यूट जी खोलो को पहले लास्ट रजनी में, जी। राजेंद्र जी को लास्ट में। नहीं नहीं नहीं, उनको भी बुला रहा हूँ मैं, राजेंद्र जी को। रजनी जी म्यूट खोलो। हाँ ठीक है। सबसे पहले वीना जी
आप जो आप तो यह सब याद करते हैं। प्राणायाम कैसे बढ़िया करवाती है, हंसी कितनी बढ़िया करवाती है, हंसी कितनी बढ़िया मैं तो हंसता रहता हूँ जब आप ये कोई हंसी करवाती है तो हंसता रहता हूँ। और मैं तो आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी लंबी उम्र हो और आप 100 साल तक जिए, जैसे मैंने डिटरमिन किया हुआ है कि 100 साल तक जीना है, एंजॉय करना है, जीना नहीं है, लाइफ एंजॉय करनी है। तो आप भी 100 साल तक एंजॉय करें और मेरी आपको ब्लेसिंग एंड बेस्ट विशेष। और जन्मदिन हम हर साल आपका मनाया करेंगे और खुशियों से मनाते रहेंगे, खुशियों से। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू धन्यवाद। राजेंद्र जी, थैंक यू। मैं रजनी जी आप शेयर करें। सबसे पहले वीना जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि सुमन जी ने, परनीता जी ने, सभी ने बोला, आपकी जो सेवा करने की भावना है, मतलब आप कुछ भी ये नहीं भी, जो भी टीचर जब भी आपको हमें अपनी क्लास में बुलाया जाता है, आप हमारी क्लास में बेझिझक मतलब आती हैं। हम सबको इतने अच्छे ढंग से, मतलब आसन के साथ साथ आप प्राणायाम, योग निद्रा, यानी कि हर चीज में आप इतने अच्छे ढंग से कराती हैं। और उसके साथ जो आप हंसी के साथ हमें जो चुटकुला या वो सब भी सुनाते हैं, वो एक जो आपकी डेडिकेशन की भावना है, वो हम सबको बहुत अच्छी लगती है। और इसके लिए हम आपका बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और हम आगे भी यही चाहेंगे कि आप हमेशा हमारी क्लास में इसी तरह से आते रहिए और हमको इसी तरह से योग प्राणायाम जो भी हम जो इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, हम सबके साथ अपना जन्मदिन भी हमारे साथ मनाते रहिए। आपके लिए सिर्फ 2 पंक्तियां ही मैं सुनाऊंगी। मुस्कुराते रहें आप हजारों के बीच में, मुस्कुराते रहें आप हजारों के बीच में, जैसे एक फूल हो हजारों के बीच में, जैसे एक फूल हो हजारों के बीच में। जिंदगी की सारी खुशियां हो आपके नसीब में, जिंदगी की सारी खुशियां हो आपके नसीब में, जैसे एक ही चांद होता है तारों के बीच में। जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमको योग कराते रहिए। वीना जी, आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। अरे थैंक यू रजनी जी। थोड़ा मेरे को सा तो बहुत संजय हाँ जी, एक हाँ जो बात है ना कि वो शेर आया, तो कभी आप सच में जरूरत पड़ेगी ना आपको कि मेरी क्लास ले लो, मुझे कुछ काम है, तो मैं विश्वास ही नहीं करूंगी आप पर। आज तो मैं धोखे से आ गई। आज मैं तो धोखा असल खा में क्या गई। है, हाँ मैं आप इस धोखा बात का मत जवाब खा दे गई। सकता हूँ, लेकिन असल में क्या है कि समय की थोड़ी सी कमी है और बहुत से लोग अभी बोलना चाहते हैं, तो इसलिए मैं अभी अपने आप को रोक कर मैं अब इनवाइट करता हूँ वंदना जी को। अब वो अभी उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, तो वंदना जी आप भी दो, बाकी सभी साधनों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने आप को 2 या 3 मिनट तक ही सीमित करके रखें ताकि सभी का नंबर आ जाए। ठीक है, वंदना जी आप शुरू करें। और वंदना जी के बाद सुचित्रा जी हैं, सुचित्रा जी के बाद प्राण जी हैं। वीना जी, राम राम। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। आप हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे साथ योग में लगे रहिए। आपका तो मतलब जितना मैं थैंक यू बोलूं उतना कम है, क्योंकि मेरे एक कहने पर आप हमेशा अवेलेबल रहते हो और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। ठीक है बेटा। और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सब हमेशा मेरी हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं और उनमें से एक आप भी हो। और आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू गॉड कि मेरी संस्था के लोग और जितने भी मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, सब बहुत 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 प्यार देने वाले हैं और उनमें से एक आप भी हैं। धन्यवाद। थैंक यू मेरे सो लिए तो मच। बहुत और बहुत बड़ा सरप्राइज है, बहुत बड़ा जी जी मैं सरप्राइज है मेरे लिए। जी मैं मैं भी इसी में बाहर मैं गई दो हुई मिनट थी, जस्ट अभी आई हूँ तो मुझे एकदम से क्लिक किया। मैंने कहा वो संजय जी का मैसेज था कि आज आपको
बर्थडे विश करना है, तो मैं जस्ट अभी ऑन किया, जस्ट अभी पहुंची हूँ 1 मिनट पहले। गुड गुड हम गुड। आपको कॉल लगाने जा रहे थे, क्या पाएंगे? मैं संजय जी गई मैं हुई थी बाहर, मैं जस्ट अभी पहुंची हूँ। संजय जी मैं निकलूंगा, मैं 2 मिनट बोल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। राकेश जी पहले आप बोल लीजिए। वीना जी बहुत बहुत बधाई। और जो सभी ने कहा कि आप जब भी बुलाते हैं, जब आप पहुंच जाते हैं, उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। गुलाटी जी की क्लास में, अनीता गुलाटी जी की क्लास में कई बार वीना जी को मैंने योग सिखाते हुए देखा है, और मैंने उनके साथ में किया हुआ है। वो काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। अनीता गुलाटी जी के यहाँ भी कई बार आए और हम लोगों की सेवा करते रहते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप चक्रास में जो सिखाते हैं, वो चक्रास वाला जो है, हमारे सेंटर पे भी हम लोग चक्रास वो लोग बताते हैं, तो हमको याद आता है कि वीना जी ने हमको चक्रास के बारे में सिखाया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। थैंक यू राकेश जी। सुचित्रा जी आपकी बारी है। निकलूंगा म्यूट संजय को। जी, थैंक यू। थैंक यू राकेश जी। ओके। नमस्ते वीना जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयाँ। मैं सबसे पहले आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप हमेशा हमारे साथ योग में जुड़े हुए हैं। आप आते हो, इतने सहज और सरल स्वभाव है आपका, और बड़े अच्छे सरल तरीके से आप हमें प्राणायाम कराते हो, तो बहुत आनंद आ जाता है उस प्राणायाम में। और योग निद्रा और योग भी, जब भी आप आते हो, आपके अनुभव से हमें हमेशा एक कुछ नया सीखने को मिलता है। इससे बहुत खुशी होती है। और बस आपसे, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, और आपको दीर्घायु प्राप्त हो। और आपका आशीर्वाद हम पे हमेशा बना रहे, और आपसे हमें हमेशा यही प्रेरणा मिलती रहे योग करने की, प्राणायाम की, और नया सीखने की। और आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ फिर से एक बार, और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 पंक्तियां दीर्घायु, हैं, अगर दीर्घायु के टाइम साथ है तो। स्वस्थ आयु। हाँ, दीर्घायु के साथ स्वस्थ आयु, दीर्घ तो हो गई ऑलरेडी। नहीं नहीं, और दीर्घायु हो। नहीं, स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, बिल्कुल हेल्दी। स्वस्थ आयु। 2 पंक्तियां गा दूं, टाइम है? हाँ जी हाँ जी, 2 पंक्तियां गाएं आप। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, भेद भाव अपने दिल से साफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सत्य का दम भरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति दे। नारी, आपका बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद और शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। ऐसे ही हर साल हम आपके संग मनाते रहे आपका जन्मदिन। थैंक यू सुचित्रा जी। अब मैं इनवाइट करता हूँ प्राण जी। प्राण जी अपना म्यूट खोल के आप भी अपना करें, और प्राण जी के बाद मैं नीरू जी आपको बुला रहा हूँ। म्यूट खोलें। ठीक है। I'm as surprised as वीना जी, because I thought आप दूसरों को बुलाएंगे, मेरे को नहीं, लेकिन हमने बुला लिया। वीना जी, थैंक यू वेरी मच। आपने जितना कुछ हमें सिखाया है उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, और पूरी क्लास आभारी है। सबने सबने आपके बारे में सब कुछ कहा, कुछ भी छोड़ा ही नहीं।
मेरे को कहने के लिए वो एक चीज़ छोड़ दी है कि आपके जोक्स, सबसे क्लास में सबसे ज़्यादा जोक्स आप सुनाते हैं, और दे आर वेरी एप्स जोक्स ऑफ क्लास। अब मैं एक सुनाना चाहता था, लेकिन that we leave for the next time because time is short. We are very grateful to you। जो आप तो, जो जैसे मैंने एक दफ़ा कहा था कि हर योग का निचोड़ प्राणायाम है, तो आप वो निचोड़ कर देते हैं और इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं हर एक चीज़। मुझे याद है जैसे मकर आसन को आप बताते हैं कैसे फ्रॉम टॉप टू बॉटम एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी गेट्स इन्वॉल्व मकर आसन में। वो मुझे अभी भी याद है, जब मकर आसन होता है मुझे आपकी याद आती है। धन्यवाद। मैं आपको फिर आपके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक मेरा यू, जो थैंक आज यू। का ओरिजिनल ग्रुप है ना, उसको नहीं पता मेरे जन्मदिन का, ना मैंने कभी बताया। वहां भी स्वतंत्रता दिवस मना के हटे हैं। अब आप प्यार की इंतहा देखिए हमारे ग्रुप की। उनको मैंने कभी नहीं बताया, आज भी नहीं पता उनको। हमारी क्लास की जो मिनिस्ट्री है ना, उसमें एक मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट, और उसका हाँ, ऐसा मिनिस्टर है कुछ लग रहा है। आई एम सुमन जी। रियली तो उन्होंने वेरी पता किया ये। सैड। पता नहीं सुमन ने जो कहाँ से कर दिया, मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रही। चलो नीरू जी आप शेयर करें। हाँ नीरू जी, जी के बाद, सॉरी, एक नीरू जी के बाद अलका जी आपका है। वीना जी, दिस इज सो नाइस। इतनी प्लेजेंट सरप्राइज है हमारे लिए कि हमको चांस मिल रहा है अपना ग्रेटिट्यूड देने के लिए आपको। बहुत थोड़े साल पहले मैंने आपसे पूछा था, आपने एकदम इग्नोर किया, कई लोगों को इग्नोर किया होगा जब आपका बर्थडे पूछा गया। तो थैंक यू सुमन जी फॉर फाइंडिंग आउट एंड गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। वीना जी, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। आप इतना अच्छा कराती हैं पूरा योग एंड प्राणायाम, एवरीथिंग इंक्लूडेड, एंड बेस्ट पार्ट इज द चुटकुला। इतना हमें याद रहता है, और हंसी चुटकुले के साथ जो होती है उसका और ही मजा है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर लाइव्स एंड हेल्पिंग अस। थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू नीरू जी। अलका जी आप बोले, और अलका जी आपके बाद है शालू जी। नमस्कार वीना जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। बदो फूलो, खुश रहो, खूब इंजॉय करो, फुल लाइफ विद रॉबस्ट हेल्थ, खूब 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 खुशियाँ मिले। मेरे को एक ही लाइन जो हमेशा आती है वही बोलूंगी इस बारी भी। देते हैं ज्ञान हमें, लंबी उम्र हो इंसान तन की, तन से सुखी हो, मन से सुखी हो। देते हैं ज्ञान हमें, खुश हो हर पल, हर क्षण की खुशी जिस तरह हमें देते हैं, उसी तरह आपका जीवन भी खुशियों भरा हो। खूब 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 खुशियां। साढ़े पंजाबी स्टाइल च बदो फूलो, खुश रहो, ऑलवेज हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी। लव यू। गुड गुड गुड, थैंक यू थैंक यू। बहुत बढ़िया। शालू जी आप भी शेयर करें, मैं आपको स्पॉटलाइट पे डाल रहा हूँ। हेलो, हाँ जी वीना मैम, हैप्पी बर्थडे वीना मैम। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे हमेशा, और ऐसे ही हमें योग कराते रहें। आप बहुत अच्छा योग, निद्रा, आसन सब बहुत अच्छे से कराते हैं। थैंक यू सो मच। बस यही कहना चाहूंगी मैं, हैप्पी बर्थडे। अरे, मैं तो अभी वेरी गुड। एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही कि ये हो क्या रहा है। सरप्राइज आपके लिए। वेरी 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 मच सरप्राइज। ये संजय जी ने लपेट लिया मुझे अपनी बातों में। यस। संजय जी, मेरा भी चलिए, नाम हाँ ले हाँ लो। हाँ। कुसुम जी अब आपको मैं स्पॉटलाइट पे रख रहा हूँ, आप बोलिए, और उसके बाद गीता जी आपका है। सब वीना अपना जी, अपना समय आपके में भी दो दो जन्मदिन तीन की तीन बहुत मिनट ही बहुत रखें। शुभकामनाएं। मैं आपको 2018 से जानती हूँ, जब से हमारी 2019 से जब से ऑनलाइन क्लास शुरू हुई थी। पर वही, जैसा कि प्राण जी ने कहा कि मुझे आपके चुटकुले मैं सारे दिन बहुत हंसती रहती हूँ उन्हें तो करके। तो मैं आपसे बहुत ज्यादा, मतलब क्या कहते हैं उसको, प्रेरणा लेती हूँ। और आप बस, मैं ये इंतजार करती रहती हूँ कब वीना जी आएंगी,
और कब चुटकुले सुनाएगी। प्राणायाम तो आपके बहुत अच्छे ही होते हैं, और बाकी सभी मतलब सारे जितनी भी आप योग मुद्राएं वगैरह करवाते हैं सारी बहुत अच्छी लगती हैं। तो चलिए, धन्यवाद मैं धन्यवाद। एक लाइन आपके लिए बोलूंगी, ज्यादा नहीं। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, लौटा जो दिया तूने चले जाएंगे जहां से हम, तू प्यार का सा। धन्यवाद वीना जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हमें इसी तरह से योग करवाती रहे और चुटकुले सुनाती रहे। थैंक यू। गीता जी आप बोलिए, और इसके बाद किरण जी आपका है, अपना म्यूट खोल के रखिए। बहुत मुबारक हो मीना जी। अभी अब मेरे को नहीं पता औरों ने आपसे बाय फेस मिले हैं कि नहीं, लेकिन मैं तो आपको जब बनारस में मिली हूँ ना, वो मैं कभी भूल ही नहीं सकती, क्योंकि उस फेस टू फेस हम मिले तो इतना, जो मैंने सोचा हुआ था कि वीना जी से मिलेंगे या हम अनीता जी से मिलेंगे या हम अपनी सब टीचर्स से मिलेंगे, तो आपसे मिलके मुझे इतना मजा आया, इतना आनंद आया कि मैं बता नहीं सकती हूँ, और वो पल मैं भूल भी नहीं सकती कभी। और आपने भी रिकॉग्नाइज कर लिया था कि मैं आपकी क्लास में हूँ। और सबसे मजे की बात, मैंने तो आपको जो ऑन द स्पॉट जो आपने स्टेज पे परफॉर्मेंस दी थी, आपने और आपके साथ उनकी वाइफ थी हाँ, नीना जी। बहुत बहुत हाँ, बड़ी, मतलब मैं तो आप में तो इतना टैलेंट है ना, हिडन टैलेंट आपका, तो क्या क्या बताया जाए, तो कोई व्याख्यान ही नहीं कर सकता, बहुत ही खूबसूरत। तो भगवान जी आपको हमेशा स्वस्थ कल रखे। कल कल भी दे रहे हैं एक प्रोग्राम, कल भी दे रहे हैं इसी से रिलेटेड। अच्छा, पर मतलब वो तो क्योंकि वो तो सामने हुआ ना सब कुछ, इसलिए वो हाँ, ज्यादा एक्सपीरियंस होता है कि हमने मोबाइल पे देखा या हमने ऑनलाइन देखा वो नहीं, या सुना वो नहीं, जो सामने देखा आपका वो तो गजब का था, और उसकी कितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और इंस्टेंट आप लोगों ने दोनों ने तैयार किया और इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया था, तो वो देखा हुआ है, इसलिए वो मैं कभी भूल भी नहीं पाती। और आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत बहुत इम्प्रेसिव है, वो भी मैं भूल नहीं सकती आपको। ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे और इसी तरह से सबकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रखे, भगवान जी से यही प्रार्थना है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद गीता थैंक जी। यू गीता जी। मैं तो किरण जी आपको मैं स्पॉटलाइट पे रखूंगा। किरण जी, आज के बाद रश्मि जी आप म्यूट खोलो किरण जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी भी नहीं खोला, अभी भी नहीं खोला। आप ठीक है, आप ठीक है। नमस्ते वीना मैम, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। जब से वंदना मैम क्लास में कहते हैं ना ओवर टू वीना जी, फिर तो हम आपके ही हो जाते हैं। जोक से लेके हंसी, प्राणायाम, योग निद्रा जो भी आप कराते हो बहुत मस्त कराते हो। टाइम का पता ही नहीं चलता हमें भी, कब 6 बज गए, कब उसका प्रार्थना का टाइम हो गया। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ, बहुत अच्छी तरह कराते हो। योग निद्रा तो आपकी मैं हमेशा ही याद करती हूँ, मैम कब कराएंगे। 1-2 बार मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की, आपने करवाई उसके बाद। और आपके नेक्स्ट वीक जोक तो दिन में भी हम हंसते रहते हैं मैम, याद करके ना, जो अपने अच्छे जोक सुनाते हो। बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही आप हमें जोक सुनाते रहे, प्राणायाम कराते रहे, कहीं कहीं स्वस्थ मेरे रहे, पास भी खुश रहे, कोई और विजुअल नहीं होते कहीं हमारे साथ कहीं। योग में आते रहे। ठीक। धन्यवाद। अरे आपका बर्थडे हमारे लिए भी सरप्राइज था मैम, हमें भी नहीं हाँ, पता मैं तो अभी हम था। अपनी, क्योंकि 15 अगस्त होता है, कल भी सारे देशभक्ति के गाने वही सब होगा, किसी को ध्यान हाँ, भी नहीं, सब मस्त होते हैं। फिर बाद में कभी मनाते हैं पार्क में। और लेकिन बहुत मैंने अच्छा प्लीज लगा। बता रही हूँ ना, अपनी ओरिजिनल क्लास में भी नहीं पता, उनको भी नहीं। आज सारा तो प्रोग्राम हमारी कर क्लास रहे हैं तो मैंने। यूनिवर्स की बेस्ट क्लास है मैम ढूंढ ढूंढ लिया मैं तो हमने। खुद खुद हैरान हो रही हूँ, आगे से मैंने संजय जी पे विश्वास ही नहीं करना।
सुमन जी वो कहते हैं छुपा रुस्तम निकली है, इन्होंने पता नहीं कहाँ से पता लगाया है। सुमन यस, जी पूछना वेयर देयर इज अ पड़ेगा विल देयर इज अ वे। पर यस अब हम आगे पीछे कर लिया करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, किरण जी। मैंने सोचा मैं रश्मि जी। संजय जी से बोलूंगी, संजय जी मैं इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करवा दूं कि क्लास की नॉर्मल क्लास लेनी है या इंडिपेंडेंस डे का कुछ फंक्शन करा दे, ये नहीं पता यहाँ कुछ और ही हो रहा है। आपने अच्छा सोचा तो भगवान ने आपका अच्छा किया है ना, आपके लिए सेलिब्रेट हो रहा है। रश्मि जी शेयर करें, और इसके बाद थैंक बीना यू जी आपका है। थैंक यू सो मच वीना मैम, यू अमेजिंग, आप बहुत अच्छा कराते हो। आपके जोक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और स्पेशली हस्बैंड वाइफ के जो आप जोक सुनाते हो ना, इट्स वेरी वंडरफुल। और एक बार ना मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, मैंने आपका योग निद्रा नहीं किया है, वैसे आप जो प्राणायाम कराते हो ना, आप बहुत अच्छा कराते हो, बट मैंने योग निद्रा नहीं किया। काफी लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं योग निद्रा का, तो मैं चाहती हूँ एक बार आप मुझे भी, मैं भी मतलब करूँ एक बार योग निद्रा, आपके आप करवाओ तो अगर। अभी मैं 15 अगस्त के इसमें बिजी थी, नेक्स्ट वीक वंदना जी भी कह रही थी कभी, पर उसमें टाइम ज्यादा चाहिए होता है ना, मुझे 30-35 मिनट चाहिए होते हैं, वही ग्राउंडिंग बट मेडिटेशन एक बार बट मैम यू आर अमेजिंग एंड यू आर वंडरफुल, आप बहुत अच्छा कराते हो सीरियसली। मैं क्लास मैंने मैं जितना भी इसकी तारीफ करूँ ना बहुत कम है। आप सब लोग अमेजिंग हो, आप सब लोग, एवरीवन, एवरी स्टूडेंट, एवरी टीचर, एवरीवन। यस 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 यस, ग्रुप इज ग्रेट, ग्रुप। थैंक यू सो मच संजय जी। एक ये ग्रुप एक हमारे फैमिली जैसा, मुझे फील होता है ना कि हम लोग भले दूर दूर है, अलग अलग शहर में, अलग अलग स्टेट में है, बट ये आपके थ्रू हम लोग ऐसा लगता है ना कि हम लोग एक फैमिली है। मुझे ऐसा फील होता है कि हम लोग family है। थैंक यू सो मच संजय जी, थैंक यू वेरी। वेरी गुड रश्मि जी, गुड। बीना जी आप आ जाइए सामने। संजय जी मी टू प्लीज। हाँ सॉरी सॉरी, हाँ इसके बाद निशा जी आपका है। म्यूट खोलो। अब ठीक है, बोलो। आपका सभी चीजों को बहुत अच्छा लगता है, योग मिलता बोल दीजिए, फिजिकली बोल दीजिए, सभी बहुत अच्छे करवाते हैं सारी योग। योग क्लास आपकी इतनी अच्छी लगती है कि मैं बता नहीं पा रही हूँ। आपका जन्मदिन का बहुत बहुत बधाई। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बीना जी। निशा जी आप म्यूट खोलिए, इसके बाद विनोद गेरा जी आपका है। हाँ जी वीना जी, आप अपना जितना भी जन्मदिन छुपा लें, आपका जन्मदिन तो पूरा देश ही मनाता है। पूरा देश भक्ति के गानों से आपको खूब आपका सेलिब्रेट होता है। तो मैं आपको एक लाइन, मैं तो मुझे गाना नहीं आता, पर मैं आपके लिए एक दो शब्द बोलना चाहती हूँ कि हमें खूब जोक सुनाती हैं वीना जी, पागलों के जोक सुना सुना कर हंसाती हैं वीना जी। और जैसे सबने बोला, निष्काम निस्वार्थ और निश्चल भाव से, सरज और सहज स्वभाव से हमें योग कराती हैं, प्राणायाम कराती हैं वीना जी। और बिना, जैसे सबने बताया कि उनको कुछ भी अपने लिए कोई कॉम्प्लीमेंट लेते हुए भी इतनी हेजिटेशन होती है कि उनको लगता है कि उनको कॉम्प्लीमेंट भी क्यों करा जाए। वो इतनी सरल और इतनी सहज हैं, इतने निस्वार्थ भाव से काम कराती हैं। आपको जन्मदिन की बहुत 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 मुबारक हो। स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और हमें हंसाती रहें, और हमें प्राणायाम और योग निद्रा कराती रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बीना जी, सॉरी विनोद गेरा जी। हैप्पी बर्थडे वीना जी, गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज बी हैप्पी एंड हेल्दी। हेलो। गुड हाँ गुड जी, गुड। हेलो। बहुत हाँ जी, हाँ जी बोलिए आ रही है विनोद आपकी जी, आवाज। आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। अच्छा, मैं कह रही गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज बी हैप्पी एंड हेल्दी। आप हमारे को योग निद्रा वगैरह करवाते हो, उससे माइंड रिलैक्स हो जाता है, अच्छा लगता है। और जो टैपिंग वाला टैपिंग करवाते हो उससे भी बेटर लगता है। चलो एक दिन वो भी कराएंगे। हाँ, बहुत अच्छा लगता है टैपिंग वाला।
ये बहुत थोड़ा बढ़िया। डिफरेंट हो जाता है ना, डिफरेंट हो जाता है। हाँ, थैंक यू जी, और सब विनोद ठीक गेरा ठाक। जी, आपकी आप, हाँ हाँ, हाँ जी, बोलिए। नहीं, मैं कह रहा था आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। अच्छा, थैंक यू। यस, गुड। अच्छा, अब मैं सब लोगों का हो गया है, अब मैं वीना जी को स्पॉटलाइट पे रख रहा हूँ। और वीना अरे जी, आप खुद ही बोलिए, मेरे को स्पॉटलाइट मत करिए, मेरे को बड़ा ऑड लग रहा है। संजीव जी हाँ कोई आज बात अच्छा नहीं। लग रहा है। स्पीच अच्छा, स्पीच लाई हुई थी आज इंडिपेंडेंस डे पर, तो अपने चलो वही भारत के सुनाओ। तिरंगे झंडे पर। मैंने तो वही अरे सुनाना छोड़ो, था कि अगर इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम है तो मैं स्पीच नहीं नहीं बोलूँ। नहीं नहीं, हमें हमें स्पीच नहीं सुननी है 15 अगस्त पे, हमें नहीं सुनना है। ये हम परिवार के लोग बैठे हुए हैं, अपना अपना जो भी हम वही बात करेंगे। तो अब मैं आपको कुछ आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ नहीं नहीं, वीना मेरे जी। को सवाल के जवाब नहीं देने। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो तो मैं बताती थी अपना बर्थडे। नहीं नहीं नहीं, तो आप जिस बहुत सारे सवाल हैं जो आपको नहीं देना, उसको पास कर दीजिएगा, ठीक है? तो लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में, नेशन वांट्स टू नो। आप ये बताइए, आपका फेवरेट आसन कौन सा है? फेवरेट आसन? हाँ। मकर आसन। अच्छा, फेवरेट प्राणायाम कौन सा है? नाड़ी शोधन। अच्छा, आपके दो फेवरेट फूड खाने जो आप कभी भी खा सकते हैं खाना? फ्रूट में मेरे को आम अच्छा लगता है, एप्पल अच्छा लगता है, सभी फ्रूट अच्छे लगते हैं। नहीं, फ्रूट्स नहीं, फूड फूड खाना की बात कर रहा हूँ, सिर्फ फल की। जो पंजाबी स्टाइल हमारे राजमा चावल हो गए, छोले चावल हो गए और कढ़ी हो गई, ऐसी चीजें। अच्छा, करेला हो ओके गया। ओके। पंजाबी स्टाइल पे जो बनाते हैं, मैं बनाती भी हूँ खुद ही। कुकिंग में खुद ही करती हूँ घर में। और अच्छा, मेड वेड से नहीं कराती, खुद ही बनाती हूँ खाना। आपके दो फेवरेट कलर? ग्रीन। ग्रीन आपका फेवरेट है? ग्रीन एंड ब्लू में भी। ग्रीन बिकॉज अच्छा। ग्रीन ग्रीन कलर इज ऑलवेज गुड, आंखों को ठंडक देता है। पेड़ पौधे, हम्म, बाग में जाना, पार्क में जाना, ग्रीन कलर इज सूदिंग। आपकी फेवरेट मूवी? ये तो कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, पुरानी बागवान, ऐसी मूवीज जो पुरानी पुरानी, नई मूवीज तो कोई अच्छी नहीं लगती। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस? माधुरी दीक्षित। हाँ। आपकी फेवरेट एक्टर, हीरो? नॉर्मली तो अमिताभ बच्चन पे ही जाता है वैसे तो। लेकिन हम्म। धर्मेंद्र भी रहे अपने टाइम पे, बहुत पुराने पुराने हीरोज ही हम तो ज्यादा पसंद करते थे। राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र, उस टाइम के अभी लेटेस्ट तो ज्यादा नहीं। शाहरुख खान। आपका आपका बेस्ट फ्रेंड? माई सेल्फ। वेरी गुड, वाह क्या बात है। आपके बाद किसका नंबर आता है? माई चिल्ड्रन। योर चिल्ड्रन, ओके। कोई एक ऐसी चीज जिसमें आप बहुत अच्छे हों, जैसे किसी का होता है कुकिंग, किसी का होता है कुछ, तो आप एक चीज जिसके लिए, योग के अलावा बताइए। दूसरों का व्हाट यू, मजाक बनाना। किसी दूसरों पे का भी मजाक बना? किसी पे भी जोक कर देना, किसी की भी टांग खींचना, पुलिंग, हंसी मजाक में कुछ भी बोलना, ऐसे यू आर गुड एट। मस्ती करना, मस्ती हम्म करना। हम्म। मैं आपके लिए किसी से आई एम आपके लिए किसी फेमस। आपके यस। लिए किसी से हेल्प मांगना इजी है, या आप रिजर्व फील करते हो कि अरे यार क्या मांगना है? आपके लिए नहीं इजी नहीं, है मैं या? मैं नहीं मांग सकती। अच्छा, तो रिजर्व फील करते हो, कंजर्वेटिव हो। ओके। अगर आपको एक चीज अपनी लाइफ में चेंज करनी हो, वो कौन सी होगी? क्यों चेंज करूं मैं अपने आप को? अगर करनी हो तो, अगर कोई एक चीज करनी हो तो? चाय पीती हूँ, चाय छोड़ दूंगी, और क्या करूंगी। अच्छा, अगर एक और चीज, वैसे तो भगवान ना करिए किसी के साथ भी हो, अगर आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाए, कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ जाए, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाए, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ जाए, तो वो कौन से दो व्यक्ति हैं जिसके साथ आप सबसे पहले शेयर करोगी कि मैं इस प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ? आई थिंक व्यक्ति कोई नहीं होता, गॉड होता है। तो अच्छा, गॉड से बात करेंगे। व्यक्ति कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। ओके। अब फाइनली आप ये बताएं कि आप योग कैसे शुरू हुआ आपकी लाइफ में, इसमें 2-3 मिनट आप ले सकते हैं, कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? करेगी वो, मैं अभी बिजी हूँ जरा।
ये अर्षा चली जाए वापिस। योग कैसे शुरू किया और कब शुरू किया? क्या था आपका क्वेश्चन? somebody came। योग कब शुरू हुआ आपकी लाइफ में और कैसे शुरू हुआ? मैं मेरी लाइफ हमेशा जॉब में रही। मैं रिटायर्ड लेक्चरर हूँ, तो तब मेरा बहुत ही बिजी शेड्यूल था। सुबह 8:30 से लेके शाम के 5 बजे तक मेरे कॉलेज के टाइमिंग्स थे। वंस आई गॉट रिटायर्ड, उसके बाद से मेरी लाइफ ही बदल गई। मतलब आई कुड नॉट इमेजिन डल, बोरिंग, टेंशन, डिप्रेशन वाली लाइफ आ गई बियॉन्ड माय इमेजिनेशन, बिकॉज बहुत बिजी लाइफ से एकदम डिफरेंट। तो मैं वंस आई वाज वॉकिंग इन अ पार्क नियर टू माय हाउस, तो आई सॉ सम वन ग्रुप ऑफ पीपल डूइंग योगा। तो मैं उस टाइम, अब योगा हम नहीं बुलाते हैं, इट इज एक्चुअल वर्ड इज योग ओनली, बट जो ले पर्सन होता है वो योगा भी बोलता है, पर हमें संस्था से डांट पड़ती है योगा बुलाने कहने के लिए। तो मैं राउंड ले रही थी, तो वो भी ऑब्जर्व करते थे कि ये देखती रहती हैं, सो दे कॉल्ड मी। सो आई स्टार्टेड विद दैट। तो पार्क में शुरू किया, उसके बाद मैंने ऑनलाइन कर लिया। कौन से ईयर में शुरू हुआ था? मे बी 2018 और 19, बिफोर, जस्ट बिफोर कोविड, अच्छा, ओके। just after my retirement and just before COVID। तो फिर कोविड में ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई, और फिर अनीता गुलाटी जी के सामने ट्रेनिंग ली मैंने। तो काफ़ी टाइम तो उन्होंने अपने साथ ही रखा मेरे को, वो अपनी क्लासेस मेरे को देती थी नॉर्मली हर सैटरडे को, या कभी वो छुट्टी पे हों, या उनके घर में उनके बेटे की शादी थी उस टाइम, मैंने काफ़ी टाइम उनकी क्लास संभाली। अब उनकी क्लास में अब अपने अंदर के लोग हैं, तो वो जरूरत नहीं है उनको। एंड देन वंस आई जॉइंड सपना पार्क ऑफलाइन, उसके बाद तो फिर पूरी तरह से ट्रेनिंग लेने के बाद करवाने लग गई। जल्दी सीख गई मैं करवाना, बिकॉज आई वॉज इन टीचिंग प्रोफेशन। तो मैंने पिकअप जल्दी किया। अपनी क्लास शुरू करने के 6 महीने से पहले ही मैंने करवाना शुरू कर दिया। तो करवाना शुरू कर दिया तो पीपल लाइक डेट की आप ट्रेनिंग करो या ना करो, हमें ज़रूरत ही नहीं है आपकी ट्रेनिंग की, आप ऐसे ही करवा लेते हो। तो ट्रेनिंग के बाद तो थोड़ा रिकॉग्निशन मिल गया, तो अब तो मैं फुल फ्लैज कुछ भी करा लेती हूँ। सूक्ष्म क्रिया, आसन, प्राणायाम, एनीथिंग ट्राई टू डू। गुड, गुड, थैंक यू। तो अब बेसिकली हम सब ने कुछ ना कुछ शेयर कर ही दिया है, तो अगर आपके पास समय है तो मैं 2 मिनट में कुछ शेयर करूं आपके लिए, एक हाँ, जोक। मैं तो आप ही की वेट कर रही थी पहले। वीना अच्छा, जी, तो आप ठीक कहाँ है। से कॉलेज में और क्या पढ़ाती थी? मैं थी मीराबाई पॉलिटेक्निक है महारानी बाग में। ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, गर्ल्स के लिए है। वुमेन पॉलिटेक्निक था पहले, जहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स है, आर्किटेक्चर है, लाइब्रेरी साइंस है, इंटीरियर डेकोरेशन है, कमर्शियल आर्ट है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, फार्मेसी है। तो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं वहाँ पे, डिप्लोमास थे। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग साइड पे थी, उसमें मैंने लेक्चरर वहीं से रिटायर हुई मैं, इंजीनियरिंग। सो दैट वाज गुड, माय प्रोफेशन। ये उसके बिल्कुल डिफरेंट है। चलिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं 2 मिनट के लिए कुछ आप शेयर करना चाहता हूँ। वीना जी, जैसे सब ने आपको बोला ही है, आप के मैं अंदर तो बहुत आपसे सारी, नाराज हूँ, आज आपने मेरे को धोखा दिया है। तो वो मैं आपकी नाराजगी दूर करने के लिए आपको कुछ कह रहा हूँ कि लीडर्स जो होते हैं, जो उनकी एक खास कोई क्वालिटी होती है कि वो अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते और लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो वो आप में एक बात है। तो नहीं तो हम घूम फिर के कई बार जो मैं अपने बारे में ही बात करते रहते हैं, तो वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि लीडरशिप का जो सब्सटेंस है वो उनमें मिसिंग है। एनीवे, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपके बारे में। दूसरी बात, आपने जैसे बोला कि आपको जोक्स बहुत अच्छे लगते हैं और सब लाइक भी करते हैं, और शादी के ऊपर, हस्बैंड वाइफ के ऊपर आप जोक्स बहुत शेयर करते हो। तो मैं उसी से एक जोक आपको सुनाता हूँ। तो वो, ये सच्ची बात है, ये वीना वीना जी ने ना ये परिणीता को बताई थी, फिर परिणीता ने मेरे को बताई थी, तो मैं ये शेयर करता हूँ। तो वीना जी बताती हैं परिणीता को कि जब
जैसे हमारे पंजाबी कल्चर में क्या होता है कि जब शादी होती है ना, तो जब डोली अपने घर पहुंचती है लड़के के घर, तो वहां पर सारे उससे पूछते हैं कोई गाना सुनाओ, गाना सुनाओ, गाना सुनाओ, सभी के यहाँ पर होता है। तो बीना जी को बोला गया कि किसी ने कि भैया आप भी कोई गाना सुनाएं। तो बीना जी कहती है भी मेरे को तो कोई गाना नहीं आता, मेरे को तो पिक्चर विक्चर भी मैं नहीं देखती हूँ, हमारे घर में नहीं होता। भाई कुछ तो आता होगा, आप कोई कोई कुछ भी सुना दो। तो आरती गाते हैं घर में, और शाम की आरती गाते हैं, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। तो इनके जो वहां पर लोग बैठे हुए थे, उनमें से एक ने कहा कि ऐसा है, हम आपको ना गाना लिख के दे देते हैं, तो आप पढ़ के सुना दो। तो अब वो गाना उन्होंने लिख के दिया, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो वो बीना जी गा रही हैं, और क्योंकि उन्होंने सिर्फ आरती गाई है लाइफ में, लेकिन वो गाना जो है वो है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो बीना जी सुनाती हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले कहीं। तुझे जमी पर मैया जी, तुझे जमी पर ठाकुर जी बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में। ये तो ये आपने मेरी आपकी सही लेग पुलिंग करी है, सही लेग पुलिंग है ये। हंसने बहुत लग बढ़िया गए। संजय जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया संजय जी। बढ़िया, वेरी मैंने गुड। कहा आप सबकी लेग पुलिंग करते हैं, तो हम भी आपकी थोड़ी लेग पुलिंग करते हैं। मैं बहुत करती हूँ। थैंक यू संजय जी, थैंक यू वीना जी, हैप्पी चलिए बर्थडे। चलिए, ये सबका समय हो गया है, तो आज हम क्लास को, वंदना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए समय जो लेकर। मुझे अभी एक अनाउंसमेंट करनी है, जो भी कालका जी में रहते हैं, जैसे शालू है, चंद्रा जी हैं और विनोद गेरा जी हैं, आप तीनों कल आर्य समाज मंदिर जाएंगे 7:30 बजे। इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर जाइए। कहाँ पे हो रहा है ये? आर्य समाज मंदिर गोविंदपुरी। हाँ अच्छा, 7:30 रखा है उन्होंने। हाँ 7:30, अनीता जी है ना। हमारा 6 बजे है, हमारा तो 6 बजे से है। हाँ 7:30 बजे से 9 बजे तक है। तो 3 लोग हम्म। ही हैं गोविंदपुरी, मुझे मालूम है। शालू, जाना है, चाहे 1 घंटे के लिए जाओ। अगर मुझे वहां पता चला ना तुम नहीं गई हो, फिर पिटाई करूंगी तुम्हारी।